नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। जालौर जिले की जसवंतपुरा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत सावीधर की वर्तमान सरपंच श्रीमती सुबटी देवी मेघवाल व उनके प्रतिनिधि शंकरलाल मेघवाल के साथ पंचायत में बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। सरपंच श्रीमती सुबटी देवी मेघवाल ने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर धरातल पर विकास करवाया, आइए जानते हैं इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं यह खास मुलाकात। मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत सावीधर के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि शंकरलाल जी मेघवाल हमारे साथ हैं। उनसे रूबरू हो रहे हैं कि इनके 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। ग्राम पंचायत में किस प्रकार से विकास कार्य हुए हैं और ऐसे कौन सी समस्या हैं जिनका समाधान अभी करना बाकी है, और गांव की जनता ने इन्हें मान सम्मान दिया, क्या इनकी सोच है ग्राम पंचायत के प्रति है, तो जानते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते जी। शंकरलाल जी, सबसे पहले अपने जो राजनीतिक परिचय के बारे में बताइए। पूर्व में क्या करते थे, इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया, क्या कहना चाहेंगे? अपने थोड़ा राजनीतिक कैरियर पे प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी जी कि आप यहाँ पे आए और हमारी पंचायत में आए। और सबसे पहले तो मैं हमारे सावित्र और कारदू की जो जनता है उसका धन्यवाद करता हूँ। उसने मतलब हमको ऐसा मान सम्मान दिया कि मैं उनका बखान भी नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल। और जहाँ तक बात रही काम की, तो मेरे हिसाब से जो काम मैंने करवाए जनता के हिसाब से करवाए। जी। जो लोगों ने कहा वह काम हम करवाए। बिल्कुल। मेरे कहने का अर्थ है कि जैसे कि स्कूलों में काम है जी। तो गुरुजी के कहने के हिसाब से कि गुरुजी ने कोई कमी बताई, वो कमी मैंने भरपूर दूर करने का प्रयास किया। बिल्कुल बिल्कुल। और अब भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। जी जी। शंकरलाल जी, बिल्कुल आपने कहा कि स्कूलों, आपके हिसाब से जब आपने इलेक्शन मैदान में आए थे, इस क्षेत्र की जनता ने आपको सरपंच चुना, आपके मैडम को, तो ऐसे कौन से एजेंडे थे, ऐसी कौन सी समस्या थी जिनका समाधान करवाया, और अब आपको कुछ न कुछ ऐसे महसूस हो रहा कि हाँ बिल्कुल मेरे इस कार्यकाल में इस क्षेत्र की जनता के सहयोग से मैं करवा पाया? जैसे कि जो जनता ने मुझे कहा जी। सुनने के बाद जी जी। कि हम अपने गांव में जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वह तो पढ़ती है, लेकिन जो बड़ी बच्चियां हैं वह स्कूल छोड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने पूछा कि कई कारण से छोड़ रही है, तो कि ये 12वीं स्कूल यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने प्रयास करके वो 12वीं भी करवा दी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि पानी की समस्या थी, जी जी। तो पानी के लिए मैंने लगभग 4 ट्यूबवेल करवाए वेरी गुड। और पानी की समस्या भी हल कर दी। जी जी। और लोगों ने बताया कि यहाँ पे नाली की समस्या है, तो नाली भी बनवाई। बिल्कुल। लोगों ने कहा कि यहाँ पे सीसी रोड बनवाना, तो सीसी रोड भी बनवाए। बिल्कुल। जैसे कि कई लोगों ने कहा कि ये बड़ा नाला बनवाना है, तो बड़ा नाला भी बनवाया। जी जी। और ग्रेवल सड़कें जो मांग से हिसाब से थी, बिल्कुल। वो मैंने ग्रेवल सड़क भी बनवाई। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हिसाब से अभी तक मेरा काम भी बाकी है, करना है। बिल्कुल, अभी भी बाकी है। अभी भी बाकी है। ऐसा कौन सी काम बाकी है? ऐसे जो बड़े बड़े काम है वो मेरे हिसाब से बाकी है। जी। जैसे कि लंबी लंबी दूरियां की जो ग्रेवल है, जी जी। जैसे कि ये नर्मदा वाला जो काम तो चल रहा है, जी जी। लेकिन अभी तक ये पानी नहीं आया है। जी जी। ये भाई टंकी बन के पूर्ण हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये पाइपलाइन डाल दिए पूरे गांव में। जी जी जी। कनेक्शन भी थोड़े से हुए, ज़्यादा तो नहीं हुए, जी जी। लेकिन कनेक्शन भी करवाने बाकी है। जी जी। तो मेन समस्या शिक्षा और लाइट की है। जी जी जी। अब मेरे मन में एक विचार है कि यहाँ कारदू और सावीधर में एक तो लाइट का और सड़क का और पानी का बिल्कुल बिल्कुल। और शिक्षा का, बिल्कुल ये मेरे करने की उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, जो आपने कहीं न कहीं विद्यालय कर्मोन्नत हुआ। सबसे साहब कभी विद्यालय में निरीक्षण भी करते हैं, जाते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं? बिल्कुल जाता हूँ और बच्चों को पूछता हूँ, गुरुजनों को भी पूछता हूँ। जी जी। और महीने में 2 बार जाता हूँ स्कूल विद्यालय में। में स्टाफ वगैरह कैसा है यहाँ पे? विद्यालय में स्टाफ सही है। जी जी।
सावित्र में भी सही है, कारलू में भी सही है। जी जी जो सही है वो स्टाफ है और लगवा दिए मैंने। जी जी। सरपंच साहब, अब क्या कोरोना काल था और बहुत सी पंचायतों में विकास कार्य बजट के अभाव में रुका, और यहाँ उल्टा है, यहाँ शंकरलाल जी बहुत भागदौड़ करते हैं और यहाँ तक सुना है कि किसी पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते। नहीं, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैंने आज तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किए और काम के हिसाब से मैं काम करता हूँ। कुल मिला के काम में विश्वास करते हैं। काम में विश्वास करता हूँ। जो पार्टी अच्छा काम करती है उनके साथ दे देते हैं, जी जी, और नहीं करती है तो उनको छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सरपंच साहब, युवा जो शक्ति है वो सबसे बड़ी शक्ति है। अगर बात करें, युवाओं का काफ़ी सहयोग भी रहा, हालांकि बड़े बुजुर्गों का भी रहा, लेकिन युवाओं के लिए कोई ऐसा प्रयास हुआ खेल मैदान वगैरह की व्यवस्था? मैंने युवाओं के लिए कारलू में खेल मैदान नहीं था जी तो वो खेल मैदान बनवा दिया, और सावित्र में खेल मैदान था लेकिन चार दीवारी नहीं थी तो वो चार दीवारी बनवा दी, और अब विचार है कि वह स्टेडियम बनवाना है सावित्र में। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे काम करना है। बिल्कुल। सरपंच साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि पंचायती राज का जैसे नाम लेते हैं तो भ्रष्टाचार का नाम साथ में जुड़ा हुआ आता है। शंकर जी, तो कभी ऐसा कभी वास्ता पड़ा? नहीं, ऐसा तो मैं तो नहीं मानता कि ये भ्रष्टाचार है। जी जी, मैं तो नहीं मानता ऐसा। नहीं, आपने तो नहीं किया, लेकिन कभी उच्च अधिकारियों ने आपसे ऐसी कोई डिमांड वगैरह की हो? नहीं, मेरे से मैं ऐसा हूँ नहीं तो मुझे कोई कहने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो कुल मिला के हमेशा गांव के बारे में सोचा है और कहीं न कहीं पंचायत को, साथ ही बताइए कि पट्टे भी आपके सर्वाधिक किए हम। हाँ बिल्कुल, 800 पट्टे बांटे हैं दोनों गांवों में। अपने आप में एक इतिहास से रिकॉर्ड है। हाँ जी बिल्कुल, 800 कोई मामूली बात नहीं है। हम मेरे से पहले जो सरपंच बने हैं यहाँ पे, किसी ने एक भी पट्टा नहीं बांटा था। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने यहाँ पे जो बांटे हैं वो 800 पट्टे बांटे हैं। आज भी पंचायतों में सरपंच रिस्क नहीं लेते पट्टों के मामले में? भाई वो अच्छी मतलब वो आबादी क्षेत्र है, कई बार घेरे में आ जाते हैं सरपंच। नहीं वो आबादी क्षेत्र है जी जी, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बंटवारे की दिक्कत नहीं है, और पूछते नहीं जमीन है तो उनका कर देते हैं। और जो पट्टे बनवाने की डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि वो जो पट्टे के अंदर जो प्लान बनाते हैं उनको मतलब भाई का, वार्ड पंच का, उप सरपंच का पहले साइन करवा दे कि भाई तेरे वार्ड में मापदंड है उनके अनुसार, मापदंड के अनुसार ही काम करवा देंगे। बिल्कुल कि भाई तेरे वार्ड में क्या है, इसमें कि ये सही है तो कर साइन, उसके बाद में बनवा देते हैं। अगर सावित्र की बात करें तो ग्राम पंचायतों में व्यवस्था को लेकर कई बार सवाल भी उठते हैं। अन्य पंचायतों की बात करें, सावित्र में किस प्रकार से काम हुआ है? क्योंकि वास्तव में सरकार ने पहले अवार्डेड कर चुकी है कि ग्राम पंचायत निर्बल पंचायतें हो चुकी है, ओडी पंचायतें होती है, लेकिन धरातल पे जाकर देखते हैं तो बिल्कुल जीरो ऐसा नजर आते हैं। व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था की बात करें तो बात ये है, जैसे कि व्यवस्था में पैसे लगाते हैं, अपन सफाई करवाते हैं, नालियाँ बनवाते हैं, लेकिन जो हमारे गांव हैं, गांवों के अंदर जैसे कि अपन रख रखाव कम रहता है। पहली बात तो ये है, और हमारे पास इतना जो संसाधन भी नहीं है जो उनको हैंडल कर सके। तो कभी कभी हो जाता है तो वो मतलब गंदगी भी हो जाती है तो वो फिर वापस साफ सफाई करवा देते हैं। जी जी जी। अलग से कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं होते? अलग से इनका कर्मचारी तो कोई नियुक्त होता नहीं जी। पंचायत में जो सरपंच है अपने विवेक से जो SFC FFC का जो पैसा आता है साफ सफाई के लिए, उसी से काम चलाते हैं। जी जी। सरपंच साहब, महानरेगा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? रोजगार की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। अपने पंचायत की बात करें, सावित्री में किस प्रकार से काम हुआ है, लोगों को रोजगार किस प्रकार से मिला है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मतलब जो नरेगा की बात करें तो ये बहुत अच्छा रोजगार है जी। लोगों के लिए ये फायदेमंद है। मतलब जो गरीब जनता है, कहीं काम जाने लायक नहीं है, बाहर जाने लायक नहीं है, तो वो यहाँ का यही उसको धंधा मिल जाता है और उसको मतलब गुजारा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नरेगा बहुत अच्छी स्कीम है ये। अंत में अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, विशेष तौर से व्यवस्था को लेकर, वृक्षारोपण को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं तो इस जनता को यही अपील करना चाहता हूँ कि जो व्यवस्था बनाए रखे, जो ये पेड़ पौधे लगवाए उनकी सुरक्षा करे और सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुँचाए। और जो दूसरी बात करता हूँ तो ये जैसे कि सड़कें हैं, नाडे हैं,
ये जो जंगल पड़ा है इनका अतिक्रमण नहीं करें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई सरपंच साहब, क्योंकि ये जो संपत्ति है, ये जो एक तरह से वृक्षारोपण है, बिल्कुल आपने जो करवाया है उनका भी ध्यान रखें और साथ साथ में एनवायरनमेंट जो है ये भी सुधारने का प्रयास करें। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।